राम राम सा जय श्री लाला बाबा की। आज श्री राम जी चौधरी जो निवाई टोंक के प्रमुख किसान नेता हैं और आपने सामाजिक सरोकारों के साथ व्यावसायिक सफलता के लिए युवाओं को भी प्रमोट किया है और परिवार में एक संयुक्त प्रणाली के नाते सामुदायिक एकता का भी शानदार परिचय दिया है। तेजा एंटरप्राइजेज के बाद तेजा स्टील के रूप में एक नए व्यावसायिक प्रतिष्ठान का आज 18 जनवरी गुरुवार 2024 को भव्य शुभारंभ निवाई में किया है। तो उस शुभारंभ के लिए बहुत सारी बधाई सर, आपको अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप पधारे, आपने मान सम्मान दिया है, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, एक इस अवसर पर जिस तरीके से व्यावसायिक जो सफ़र है, सामाजिक मेलजोल के साथ में, नेतागिरी के साथ में, लेकिन समाज के मूल विकास की इकाई में कहीं ना कहीं एजुकेशन और बिजनेस दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है, और उसके साथ में टीम वर्क, और इन तीनों के आप एक श्रेष्ठ उदाहरण है। तो उस संदर्भ में आज के तेजा स्टील के शुभारंभ समारोह के बारे में और आपके अन्य जो प्रतिष्ठान है जो सामुदायिक एकता का, टीम का, ग्रुप का परिचय देते हैं, उस संदर्भ में अपनी बात भी रखें, लोगों को एक अच्छा संदेश भी। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपका, मेरे सभी साथियों का जो मेरे साथ इस व्यावसायिक सफ़र में साथ साथ चले, जिन्होंने हम सब लोगों को एक रास्ता दिखाया। मैं निवेदन करूं, मैं सबसे पहले शिक्षा के बाद में मैं एक गांव स्तर की राजनीति की तरफ, पंचायत राज सहकारिता की तरफ में चला गया, और वो भी ये सोच के नहीं गया, अनायास ही लोगों ने महसूस किया कि इसको ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी, तब भी मैंने महसूस नहीं किया था कि मैं राजनीति के लिए उपयुक्त हूँ। धीरे धीरे पहले मुझे वार्ड पंच बनाया, फिर सहकारी समिति का अध्यक्ष बनाया, फिर सरपंच, तब मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं बेहतर कर सकता हूँ। इस क्षेत्र के लिए लोगों ने मुझे उपयुक्त समझा, मैं चला गया। चूँकि राजनीति में भी स्थायी रूप से काम करने के लिए आर्थिक, ऐसा मेरा मानना था कि राजनीति कमाई का जरिया नहीं होती है, राजनीति के लिए कोई समानांतर व्यवसाय की भी ज़रूरत होती है। तो हमने, और मैं छोटा भाई कहूँ, बेटा कहूँ या सका कहूँ, दयाराम चौधरी मेरे साथ बचपन से 16 साल का तभी से जुड़ा, और हमने साथ साथ शुरू किया। आज भी मुझे गर्व इस बात का नहीं है। अगर मैंने राजनीति में भी जनप्रतिनिधि के रूप में सरपंच से लेकर जिला परिषद का प्रत्याशी बनाए, प्रमुख का प्रत्याशी बनाए तक काम किया, बल्कि इस बात का जो साथी मुझे बचपन से जुड़े थे आज भी मेरे साथ, और ये गर्व की बात मैं महसूस करता हूँ, वो साथी मेरे साथ है। चाहे मेरे व्यवसाय में जुड़ा हुआ चंदन आज 20 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ, दयाराम मेरे साथ 35 साल से जुड़ा हुआ है, और इन लोगों की परिवार, मेरा 4 भाइयों का परिवार है। आज भी एक ही चूल्हे पे एक जगह रोटी हम खाते हैं, और ये सब बच्चे, सबका व्यवसाय भले अलग अलग होगा, साथ साथ काम कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, आप ईमानदार अपने आप को दिखाना ही काफ़ी नहीं होता, ईमानदार मन से होना चाहिए, और उसको जताने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग, आम लोग, जनता महसूस करती है। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ अगर लोग मेरे बारे में राय रखते हैं साफ़ सुथरा ईमानदार है, कहीं वो बातें नहीं मानते कि मेरी करनी और कथनी में फ़र्क। बहुत बड़ी बात। एक दूसरा, अभी जो तेजा ग्रुप के जो भी प्रतिष्ठान आपके, ताकि लोग अगर सेवाएं भी ले सके, तो कौन कौन सी सेवाएं आपकी प्रतिष्ठानों के माध्यम से है? जी, हमने शुरू में हम ठेकेदारी करते थे, ठेकेदारी भी हम प्राइवेट करते थे, ये काम ले लिया करते थे। कमल कोच जो इस निवाई रिको इंडस्ट्री एरिया फेयर सर्किट का सबसे बड़ा जो उद्यम है, प्रतिष्ठान है, फैक्ट्री है, उसका निर्माण हम नहीं किया था। उसके बाद हमने सीमेंट की दुकान का व्यवसाय तेजा एंटरप्राइजेज के नाम से शुरू किया। हमने सोचा था पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, हमारा मेन धंधा तो ठेकेदारी का, लेकिन मुझे खुद को एहसास नहीं था कि इतनी बढ़िया लोग मुझे इज्जत बख्शेंगे, इतना साथ देंगे कि आज हमारा मुख्य बिजनेस हो गया। निवाई शहर में सीमेंट के मामले में हमारी पहले नंबर की सेल है, और उसके बाद में हमने सिद्धार्थ एंटरप्राइजेज के नाम से लोहे का काम, जिसमें जिंदल पेंथर करीब 4-5 क्वालिटी के लोहे, वो भी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। फिर हमने सोचा, एक दिमाग में एक परिकल्पना आई हमारे, अब एक निर्माण बाजार के परिकल्पना हम, ताकि एक ही जगह से हम सारी चीज़ें, सीमेंट, सरिया, टाइलें, फिर तेजा टाइल का हमने आज से 6 साल पहले
शुरू की, जो उसमें वो भी बढ़िया तरीके से। अब हमें महसूस हुआ कि चूँकि परिवार के सभी सदस्य रोजगार में शामिल हो, साथ साथ और लोगों को भी रोजगार दे सके, तो हमने तेजा स्टील के नाम से ये प्रतिष्ठान आज शुरू किया है, जिसमें आप लोगों की, सब लोगों की भी दुआ चाहूँगा और निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा रहेगी कि सब लोगों के साथियों के आशीर्वाद से ठीक सी ये इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अब ईमानदारी और कायदे का मुनाफा व्यवसाय, वैसे तो सिद्धांत होता है बिना मुनाफे तो काम, सेवा की बात तो प्योर नहीं कर सकते, साथ में हमें जीविकोपार्जन का मुनाफा भी लेना भविष्य में री इन्वेस्टमेंट के लिए, पुनर्प्रयोग के लिए, पर हम कायदे का मुनाफा एक चीज़ से कटिबद्ध है। और ये नसीहत मेरे परिवार के साथ को, भाई जो बातें करो, जिस तरह की क्वालिटी की बात करें, उस मामले में अपन ईमानदारी के मामले में उच्चतम मापदंड स्थापित करें, जो लोगों में तुम्हें प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं, स्वतः ही प्रचार प्रसार लोग ही एक बार जुड़ा जो तो मास मार्केटिंग से उसका हो जाए। दूसरा सर, एक भाइयों का आपसी प्रेम और अपनी टीम के साथ काम करने का एक अनुभव, ये महत्वपूर्ण रूप से साझा करें। मैं बताऊँ साहब, व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा गुस्सेल हूँ, मेरे सब साथी भी गुस्सेल, लेकिन ईश्वर की कृपा साथियों की, मेरे छोटे भाइयों का है, मेरे जो छोटा भाई एक और दयाराम है उनका है, मैं टीम के बड़प्पन इन्हीं का मानूंगा, मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं। बाकी ऐसा मानना मैं बहुत ज़्यादा गुस्सेल हूँ, कोई नया आदमी मिलता तो। लेकिन आप में उस गुस्सा के साथ और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है जो टीम के लीडर के रूप में देखी जाती है। मेरा ऐसा मानना साहब, निवास शहर के लोग भी कहते हैं, जो मेरे बराबर के साथी है वो तो बड़े, साहब आप भाग्यशाली हो, आपको बहुत अच्छे लोग मिले काम करने वाली टीम। मैं तो उनका श्रेय मानता हूँ, बहुत बेस्ट टीम मिली है आपके लिए, मैं मानता हूँ। मेरे जो टीम के लोग हैं, ये कजोड़ जी बेटे, ये भी देखते रहते, बहुत बढ़िया लोग हैं मेरे साथ है जो उनकी। चलिए, तो ये टीम वर्क और जो आपसी भाईचारा प्रेम है, हम अपने भाइयों के प्रति डेडिकेटेड रहें, सोसाइटी के प्रति कमिटेड रहें और बिजनेस के प्रति एक तरह से ईमानदार पॉलिसी, जो भी व्यापारिक नीति है उस पर कायम रहें, तो सफलताएं निश्चित रूप से एक हम सब के साथ। एक निवेदन और करूँगा साहब जी, मैं निवेदन करूँगा, मेरी ऐसी मान्यता है कि आपके जो साथी हैं, काम कर रहे हैं, व्यवसायिक परिवार के साथी कहूँगा मुझे बजाय कर्मचारी के, इनके बारे में मेरी एक धारणा कि इनको कम से कम इतना तो दो। अब इनको बाहर अपने दैनिक खर्चे की आवश्यकताओं के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं हो, तब आपको बेस्ट दे पाएंगे वो। बिल्कुल। इनको घर में कोई काम पड़ गया, शादी ब्याह पड़ गई, वो कर गई, तो मैं भले कैसी भी स्थिति हो, कहीं से पैसा भी उधार लेना पड़े तो मुझे लेना पड़े, इनको किसी और से लेना न पड़े। ये मेरी मान्यता है कि ये काम जब मन लगा के करेंगे, बहुत ज़्यादा अभावग्रस्त रह के बेहतर नतीजे नहीं दे पाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। बहुत बड़ी बात है कि अपने सब ऑर्डिनेट जो टीम है बिजनेस की, उसको मजबूत बनाए और उसके गार्जियन के रूप में हम सब मिलकर काम करें। धन्यवाद।